हेलो गाइस एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे नीट के लिए। और नीट इंट्रेंस के लिए कई लोग कहते हैं कि मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा, मैं ऐसे करवा दूंगा, मैं वैसे करवा दूंगा, मैं सब कुछ नहीं करवाऊंगा, मैं केवल और केवल पढ़ाऊंगा। अगर आपको लिख लिख के पढ़ना है ना, कॉन्सेप्ट को पक्का करना है ना, और हर एक चीज को वर्ड बाय वर्ड अगर सीखना है ना, कुछ मत करो। आप ये बिल्कुल जो फ्री वीडियो है आप इसको पूरा देखते जाओ, कमेंट करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, और मेरे लाइव सेशन में आकर के लाइव क्लास हो, रिकॉर्डेड वीडियोज हो, जो भी करना हो आप बिल्कुल करो। और नीट के लिए जो हाईएस्ट जो मार्क्स है ना, वो मार्क्स इस वीडियो इसी से, सिर्फ इसी वीडियो लेक्चर से आपको जरूर आएंगे। ये मेरा दावा है। अब दावा हम क्यों करें? दावा दावा दावा, ये दावा वो दावा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाऊंगा, सिर्फ पढ़ाऊंगा और सिर्फ पढ़ाऊंगा। तो लेट्स बिगिन। और अब हम लोग चलते हैं अपने दरवाजे की तरफ, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे नीट का। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा साइज कर ले रहा हूँ, ताकि आप लोग प्रॉपर चीज़ों को समझ सको और क्लास का मजा ले सको, है ना। हर एक चीज़ को हम लोग समझ समझ के पढ़ेंगे, ताकि कोई भी बच्चे का कहीं भी कॉन्सेप्ट, किसी भी तरह से कॉन्सेप्ट लेवल पर कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर जब कोई दिक्कत लगे, बिल्कुल से आप लोग हमसे सवाल करना, ठीक ना। चलो, तो चलते हैं साइंसेस के नीट यूजी इंट्रेंस के प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन हम लोगों का होगा, और वो है क्लास 12 का मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और आप सबको पता होगा कि बायोलॉजी के यूनिट 6 में है ये, है ना। यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और हर एक वीडियो एकदम से सिस्टमेटिक है, एकदम से कॉन्सेप्चुअल है, एकदम से वर्ड बाय वर्ड है, ताकि आपको टॉप 100 में से कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। इसको ध्यान में रख करके हम लोग क्लास को करेंगे, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत करेंगे। कम से कम इतना मेहनत जरूर आप लोग करना कि जो वीडियो है इसको अगर इसको पूरा देखने के साथ साथ जो नोट्स बनाओगे आप लोग ना, उन नोट्स को उसी दिन 10 बार रिवीजन कर लेना, और कुछ मत करना। 1 घंटा का मान लो ये वीडियो लेक्चर होगा, तो रिवीज नोट्स जो बनाओगे आप, 3 4 5 पेज जो भी बनाओगे, उसको रिवीजन करने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 5 5 मिनट, 10 10 मिनट लगेगा। 10 10 मिनट अगर तुम 6 बार रिवीजन किए, तो 1 घंटे में 6 बार कर जाओगे रिवीजन। 1 घंटे में 6 बार रिवीजन सुबह में कर लो, और 1 घंटे में 6 बार रिवीजन शाम को कर लेना। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि आपको टॉप कॉलेज मिले, आपके हाथ में भी स्टेथोस्कोप हो, और आप भी ऐसे ही मेडिकल बच्चों की तरह। मुझे कितना अच्छा लगेगा कि ऐसे ही डॉक्टर के बीच में मिस में आई एक डॉक्टर आप भी होगे। लेट्स स्टार्ट। एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि रिप्रोडक्शन कहते किसको है? रिप्रोडक्शन शब्द का मतलब क्या होता है? मतलब रिप्रोडक्शन कहते किसे, इसका पर्पस क्या है? कि लिविंग में होता है कि नॉन लिविंग में होता है, वायरस में होता है कि बैक्टीरिया में होता है कि प्लांट में होता है कि एनिमल में होता है कि सब में होता है? तो पहले इन बातों को जाने। ये रिप्रोडक्शन का जो फेज होता है, इसका जो लाइफ लाइफ साइकिल होता है किसी भी जीव के, वो कितना होना चाहिए या कितना होता है, हम सब पे यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन टर्म का मतलब क्या होता है? देखो, टर्म रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोड्यूस। तो आप लोग ऐसे लिखते हैं रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स को याद रखना, रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स। खुद को रिप्रोड्यूस करना। भाई, खुद को रिप्रोड्यूस कोई कैसे कर सकता है? खुद को रिप्रोड्यूस तभी होगा ना, वाया ऑफ स्प्रिंग, वाया ऑफ।
बच्चे पैदा करते हो। बच्चे क्या क्या होता है बेसिकली, बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? ए चाइल्ड आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर पेरेंट्स। बच्चे क्या हैं? अपने पेरेंट्स का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसलिए मैंने कहा है कि रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स वाया ऑफस्प्रिंग, है ना। अब है रिप्रोडक्शन वास्तव में है क्या? ये एक कैसा प्रोसेस है? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल, रिप्रोडक्शन क्या है? ये फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फंडामेंटल बायोलॉजिकल नेचुरल यूनिक, ये प्रोसेस है that occurs in all living beings, that occurs in all living beings. Only, यहां पे याद रखना that occurs in all living being only। जो लिविंग बीइंग होगा उसी में रिप्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं कोई नॉन लिविंग उसमें रिप्रोडक्शन होगा, नहीं। रिप्रोडक्शन किसका प्रॉपर्टी है? लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, ये नेचुरल प्रॉपर्टी है, ये यूनिक प्रॉपर्टी है, जो केवल किसी में होता है? लिविंग बीइंग में। और क्यों रिप्रोडक्शन क्यों होता है? तो व्हाट आर द पर्पस? टू कंटिन्यू देयर स्पीसीज, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। और रेस, अपने रेस या स्पीसीज के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे तीन बातें स्पष्ट हो गया। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स वंस अगेन, ठीक है, खुद को रिपीट करना, तो रिपीट देमसेल्व्स। दूसरा क्या है? ये कैसा प्रोसेस है? तो फंडामेंटल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, चूंकि ये और ये नेचुरल है और यूनिक प्रोसेस है, जो किसमें होगा? अकर्स इन ऑल लिविंग बींग्स ओनली, केवल लिविंग बींग में होगा। अब इस प्रोसेस का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज और रेस। अपने स्पीसीज को, जैसे मानव के बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके बच्चे होंगे, या पीपल है, पीपल का बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा, उसका बच्चा होगा। तो हर एक जीव जंतु, हर एक जाति, हर एक स्पीसीज अपने अपने उत्तराधिकारी के द्वारा अपने आप को जारी रखता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन ऑफर्स अ मीन्स एक्ट एज ए टूल्स, रिप्रोडक्शन ऑफर्स अ मीन्स acts as a tools or method by which a portion of, समझना इस बात को, by which a portion of the individuals remains and continue even after its death। ये एक टूल्स है, ये एक मीन्स है जिसके जरिए हर एक व्यक्ति, हर एक जीव अपने आप को अपने अगले पीढ़ी में बनाए रखता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? दो तरह का होगा। वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन and other is the sexual reproduction. One is the asexual reproduction and other is the sexual reproduction। इस दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये क्या है? यूनिपेरेंटल है, मतलब इसमें क्या होगा? केवल एक पेरेंट ही भाग लेगा। और ये क्या है? बाई पेरेंटल, इसमें क्या होगा? दो पेरेंट भाग लेंगे। इसलिए हम लोग क्या कहें? सिंगल इंडिविजुअल पार्टिसिपेटेड इन इट। यहाँ पे क्या होगा? मोर देन वन, या हम लोग दो इंडिविजुअल, चूंकि बाई बाई का मतलब क्या होता है? दो, टू। तो यहाँ पे क्या होगा? दो इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसमें शरीर का कौन सा सेल पार्टिसिपेट करेगा? तो सोमैटिक सेल, मतलब बॉडी सेल, शरीर का जो बॉडी सेल्स है वो पार्टिसिपेट करेगा। और इसमें कौन सा सेल पार्टिसिपेट करेगा? गैमेटिक सेल पार्टिसिपेट करेगा। गैमेटिक सेल को हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, या इसे हम लोग और क्या कहते हैं? जर्म सेल, या इसे हम लोग और क्या कहते हैं?
इसी को अलग अलग नाम क्या है, एक है स्पर्म और एक है एग। तो गैमेटिक सेल कह लो, रिप्रोडक्टिव सेल कह लो, जर्म सेल कह लो, सेक्स सेल कह लो, या स्पर्म या एग कह लो, ठीक है। और इनको छोड़ करके, सेक्स सेल को छोड़ करके, जो शेष सेल हमारे बॉडी का है, ऑल आर कॉल्ड सोमैटिक सेल। याद रखना, स्पर्म और एग को छोड़ करके जो भी सेल है, चाहे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ही सेल का है नहीं हो, सबके सब क्या है, बॉडी सेल्स हैं। इसमें अब चूंकि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल तो पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, स्पर्म एक तो सेक्सुअल में पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये विदाउट स्पर्म और एग होगा। यहाँ पे एक स्पर्म है, यहाँ पे विदाउट एग और स्पर्म है, जबकि इसमें क्या है, विथ ए स्पर्म और एग। तो यहाँ पे स्पर्म और एग है। इसमें और क्या होगा, क्योंकि जब स्पर्मी एग नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। और इसमें क्या होगा, विथ फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म और एग का जो फ्यूजन है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो चूंकि स्पर्म और एग ही नहीं है सेक्सुअल में, तो हमें फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है। भैया स्पर्म एग होगा तब तो फर्टिलाइजेशन होता, यहाँ पे तो न स्पर्म है न एग है, तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ स्पर्म और एग, और फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे याद रखना, तो इसमें ऑफ स्प्रिंग सेक्सुअल में जो बनेगा वो कैसा होगा, वो जेनेटिकली सिमिलर होगा कि नहीं होगा। यस, वो जेनेटिकली भी सिमिलर होगा और मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होगा। मतलब वो बाहर से भी सिमिलर होगा और अंदर से भी सिमिलर होगा। बाहर से किसी ऐसे जुड़वा बच्चे को देखे हो तो देखने में एग्जैक्टली एक जैसा लगता होगा, एग्जैक्टली एक जैसा लगता है। तो कई दफा क्या होता है, वो बाहर से भी सेम होता है और अंदर से भी सेम होता है, मतलब जेनेटिकली भी सेम होता है और फिनोटिपिकली या एक्सटर्नली भी वो सेम होगा। वहीं पे इसमें जो बच्चे होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारण का जेनेटिकली क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही जेनेटिकली जो डिफरेंट होता है, तो देयरफॉर रिप्रोडक्शन कॉज वेरिएशन एंड, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण क्या आता है, वेरिएशन आता है, एंड वेरिएशन हेल्प इन एडेप्टेशन, एंड एडेप्टेशन लीड्स टू इवोल्यूशन। क्योंकि जेनेटिकली डिसिमिलर का मतलब होगा कि उस क्या आएगा, एक प्रकार का वेरिएशन आएगा। उस वेरिएशन से क्या होगा, एडेप्टेशन, मतलब एडप्ट कर पाएगा वो बदलते हुए क्लाइमेट में, और उस एडेप्टेशन के कारण क्या होगा, वो लंबे समय तक पृथ्वी पर रह पाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि लंबे समय तक पृथ्वी के बदलाव के साथ साथ जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में जो चेंजेस होते रहते हैं, और जो सपोर्ट करता है नेचुरल चेंजेस को, एक्सटर्नल चेंजेस को, तो वो जिसका बॉडी सपोर्ट करेगा वो लंबे समय तक बना रहेगा, दैट आर कॉल्ड इवोल्यूशन। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। यहाँ पे याद रखना, जेनेटिकली सिमिलर नहीं होगा किसमें, सेक्सुअल में। सेक्सुअल में क्या होगा, जेनेटिकली डिफरेंट होगा, सिमिलर होगा, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होगा, डिसिमिलर होगा। अब क्वेश्चन है एक, इस दोनों में से सेल डिवीजन माइटोसिस सेक्सुअल में होगा कि माइटोसिस मियोसिस भी सेक्सुअल में होगा, कि माइटोसिस सेक्सुअल में होगा कि माइटोसिस मियोसिस दोनों सेक्सुअल में होगा। तो क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द टू out of the two reproduction, in which mitosis occur and in which meiosis occur. तो write this answer in the comment box of the video। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिख करके देना है। नेक्स्ट बात करूंगा एक और चीज है कि मल्टीप्लीकेशन फास्ट किस में होगा, सेक्सुअल में या कि सेक्सुअल में। तो याद रखना, सेक्सुअल में मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, फास्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे जीन का जो अरेंजमेंट है वो नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे जीन को फिर से रीअरेंज करना होता है, तो ये क्या होता है, स्लो होता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होंगे, कोई सवाल ये भी पूछ सकता है क्लोन किसका एग्जाम्पल है। क्लोन इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग डॉली क्लोन का नाम सुना होगा, जब बहुत सारे जीवों का जो क्लोन बनाया गया है, करीब 100 से ज्यादा क्लोन बनाया गया है, चाहे वो नोड़ी गोट का हो, चुके सिर्फ इंडिया में ही क्लोन बने हैं। क्लोन अलग से हम लोग बात करेंगे, अलग से जो वीडियो उसमें हम लोग बात करेंगे डिटेल में जाकर के। अभी हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्लोन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिमेंबर, क्लोन क्या है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है। क्लोन किससे बना होता है? बॉडी के सोमैटिक सेल से बना होता है। जो बॉडी के सेल्स है ना, ये इसी सेल से वो बना हुआ होता है क्लोन। वो भेड़ के बॉडी के सेल लेके बनाया गया था डॉली शीप का क्लोन। अब है कि यूनिसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? किस किन जीव जंतुओं में होगा? याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? बताओ आप लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जाम्पल हैं, पहला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा समझते हो? प्रोटिस्टा जैसे प्रोटोजोआसी को बोलते हैं हम लोग, प्रोटोजोअन्स। दूसरा इसी में आ जाएगा तुम्हारा मोनेरा, मोनेरंस। मोनेरा का मतलब क्या हुआ? बैक्टीरिया, ये भी इसमें आ जाएगा। तीसरा इसमें और क्या आ जाएगा? इसमें तुम्हारे प्लांट भी होंगे, प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होंगे? याद रखना आप लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इन सब में होंगे। ठीक है, कुछ प्रोटोजोअन्स में सेक्सुअल भी होगा, कुछ बैक्टीरिया में सेक्सुअल भी होगा, कुछ प्लांट में सेक्सुअल भी होगा, कुछ एनिमल में सेक्सुअल भी होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही होता है, पर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होता है? तो पहला हो गया फिशन, दूसरा है बर्डिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है जीमा, पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन और छठा हो गया वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये होता क्या क्या है? वन बाय वन हम लोग सब पे बात करेंगे। फिशन फर्स्ट है, तो हम लोग चलते हैं देखते हैं पहले फिशन। फिशन में क्या होता है? तो लेट्स मेक हेडिंग फिशन। फिशन में क्या हुआ? जैसे एक कोई इंडिविजुअल्स है, यहाँ पे ये है एक इंडिविजुअल्स है, अगर ये इंडिविजुअल दो में टूट जाता है, ये इंडिविजुअल्स हैं जो दो में अगर ब्रेक डाउन हो गया, तो दैट आर कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब वो डिवीजन, ब्रेक डाउन। फ्यूजन सिंपली मीन्स व्हाट? फ्यूजन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ वन सिंगल सेल और one individuals into two single cell or two individuals are called fission. Fission means breakdown. फिशन क्या होता है? फिशन में क्या हुआ? ये एक इंडिविजुअल्स है, ये एक इंडिविजुअल्स यहाँ पे क्या हो रहा है? दो में बढ़ गया, तो ये भी फिशन है। मान लो ये एक इंडिविजुअल्स है और ये दो के जगह पे कई में बढ़ जाए, अगर ये कई में बढ़ गया तो क्या हो गया? ये भी क्या होगा? फिशन होगा। और इन दोनों में बेसिकल डिफरेंस क्या हो गया? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे ये दो में बढ़ रहा है और यहाँ पे कई सारे में बढ़ रहा है ये, इसलिए हम लोग फिशन को दो टाइप में बांटते हैं। वन है टाइप्स ऑफ फिशन, हम लोग दो टाइप्स में बांटते हैं टाइप्स ऑफ फिशन। वन इज द बाइनरी फिशन एंड अदर इज द मल्टीपल फिशन। तो वन क्या है? बाइनरी फिशन, एंड अदर क्या होगा यहाँ पे? मल्टीपल फिशन। बाइनरी में क्या होगा? यहाँ पे इंडिविजुअल एक है ये, और ये मर जाएगा दो में, तो दो में यहाँ पे बढ़ गया ये। और इसमें क्या हो गया? मल्टीपल फिशन में एक इंडिविजुअल है और ये कई सारे में, जैसा कि ऊपर में मैं अभी अभी बताया था आप लोगों को, ये कई सारे में बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ये कई सारे में जो बढ़ जा रहा है और बाइनरी में केवल दो में बढ़ रहा है, तो विच वन टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन एंड विच वन टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो याद रखना, जब कंडीशन फेवरेबल होगा तब क्या होगा? बाइनरी होगा। जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा तब क्या होगा? मल्टीपल होगा। इस बात को एकदम ध्यान से याद रखना। फेवरेबल कंडीशन मीन्स बाइनरी, अनफेवरेबल मतलब मल्टीपल। इमोर्टलिटी कौन कॉज करता है? बाइनरी फिशन मेक्स इंडिविजुअल्स इमोर्टल। बाइनरी फिशन के कारण कई सारे जीव जंतु हैं क्या होगा? वो कभी नहीं मरता, जैसे अमीबा के विषय में सुने होंगे आप लोग। मल्टीपल फिशन नॉट कॉज इमोर्टलिटी।
याद रखना इस बात को। बाइनरी फिशन की जो बात करते हैं ये भी कई तरह का होता है। नेक्स्ट मेक हेडिंग टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन। जो बाइनरी फिशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन, ये कई तरह का होता है। नंबर 1, तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, वो सिंपल बाइनरी फिशन, वो सिंपल बाइनरी फिशन। दूसरा यहाँ पे होगा लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। थर्ड यहाँ पे है ट्रांसवर्स, एंड फोर्थ यहाँ पे क्या है, ओब्लिक बाइनरी फिशन। पहले यहाँ पे समझ लो कि बाइनरी फिशन ये ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब हुआ जैसे सेब है आप, या नींबू है, नींबू को आप जैसे काटते हो, आप सीधा ऐसे काटो या ट्रांसवर्स काटो या लॉन्गिट्यूडनल काटो, ठीक है, तो आप क्या काट करके जब आप देखते हो तो वैसे ही यहाँ पे उसी को बोलते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन। बाइनरी फिशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन आर divided into 4 main types. One is the simple binary fission, multiple longitudinal binary fission, transverse binary fission, and oblique binary fission. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लेन ऑफ डिवीजन, किस प्लेन से उस जीव को काटे हो। जैसे आप शेप को कई तरीके से काट सकते हो, ट्रांसवर्स काट सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल काट सकते हो, प्लेन सिंपल काट सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली लाइक दैट सिंपल बाइनरी फिशन ये किस में होता है, अमीबा में होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, याद रखना आप लोग, अमीबा, इसमें क्या होगा, सिंपल बाइनरी फिशन होगा। मतलब ये है एक अमीबा, देखो ये है एक अमीबा है यहाँ। अब ये एक अमीबा अगर दो में बढ़ जाता है तो दैट आर कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिशन। ये अमीबा है, दो में बढ़ गया, दैट आर कॉल्ड सिंपल बाइनरी फिशन। ठीक है, वो सिंपल बाइनरी फिशन है। यूग्लिना क्या है, ये प्रोटोजोआ है ये भी। अब इसका यहाँ पे न्यूक्लियस देख रहे हो, तो सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियर मेटेरियल क्या हुआ, ये डिवाइड किया एक से दो में, और उसके बाद इंटायर सेल क्या हुआ, ये एक पूरा ये अलग हो जाएगा, ग्रेजुअली क्या होगा, यहाँ पे चिपक जाएगा ये, और ये अदर ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो गया, तो यहाँ पे बन जाएगा ये जो डिवीजन होगा ये क्या होगा, ये है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में डिवाइड हो रहा है, जैसे हाथ है यहाँ पे, अब ये हाथ है इसको ऐसे काट रहे, इस प्लेन में काट रहे हो आप, जैसे ये कट रहा है ये, दैट आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। थर्ड है ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन। ट्रांसवर्स में क्या हुआ, जैसे कॉपी बनता हुआ देखते हो आप लोग, ट्रांसवर्स में क्या होता है, कट ही होता है प्रकार का, तो ट्रांसवर्स जैसे कोई चीज फल रखे हुए उसको काटते हो तो यस, तो यहाँ पे ये देखो, एक है मेगा न्यूक्लियस, एक है माइक्रो न्यूक्लियस। ये मेगा न्यूक्लियस भी यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, माइक्रो न्यूक्लियस भी डिवाइड कर गया, एक मेगा न्यूक्लियस यहाँ है, माइक्रो यहाँ पे, फिर मेगा यहाँ पे, माइक्रो यहाँ पे है, और एक पैरामीशियम ये और एक पैरामीशियम, इससे दो पैरामीशियम बन गए। ये जो डिवीजन है दैट आर कॉल्ड ट्रांसवर्स। ये प्लेन क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन है, और इसलिए ये डिवीजन क्या हुआ, ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखिएगा, पैरामीशियम। ये क्या है, ये पैरामीशियम। और देन है ओब्लिक बाइनरी फिशन। ओब्लिक बाइनरी फिशन का एग्जाम्पल क्या है, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो क्वेश्चन जो पूछेगा सिंपल सा, सिंपल बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस इन विच एनिमल्स, या दिया हुआ वहां पे जो भी चॉइस होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स या ओब्लिक, तो याद रखना ये सब के सब क्या है, बाइनरी फिशन है। तो सब में एक से दो ही ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो केवल प्लेन
जो है जिस प्लेन में डिवीजन हुआ है उस प्लेन के आधार पर हुआ है। और प्लेन क्या है, इमेजिनरी लाइन है। जैसे आप कभी सेब या नींबू को काटते हो, तो सेब को काटो आप, अगर सिंपल सा सेब है, सिंपल से ऐसे काटते हो, या सेब को ऐसे काटते हो, या किसी अदर किसी प्लेन में काटते हो, तो अलग अलग क्या होता है, प्लेन होता है। और उसी हिसाब से हमने उसका नाम रखा हुआ है सिंपल, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीपल फिशन पे। तो यहाँ पे देखो मल्टीपल जो फिशन है ये बेसिकली अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। कब होगा ये, अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। और मल्टीपल फिशन क्या होता है, ये अनफेवरेबल जब कंडीशन होगा उस कंडीशन में क्या होगा, मल्टीपल फिशन होगा। ये इस बात को यहाँ पे याद रखना। अब ये किस में होगा, ये जनरली क्या होता है, एक हो जैसे अमीबा है, एक तरफ है यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया। जैसे देखो मान लो अमीबा है, अमीबा में दो तरह की घटना, एक होता है इंसिस्टमेंट और एक होता है स्पोरुलेशन। एक है यहाँ पे इंसिस्टमेंट और दूसरा है यहाँ पे स्पोरुलेशन। एक वैसे ही प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग एजेंट, ठीक है ना, ये एजेंट है, ये यही मलेरिया को कॉज करता है। अमीबा में क्या हो, इंसिस्टमेंट मतलब ये जो अमीबा है जब कंडीशन क्या है यहाँ पे फेवरेबल है, तो अपने ऊपर एक प्रकार का कवरिंग कर लेता है ये। और कवरिंग करने के बाद क्या होगा, अंदर ही अंदर ये क्या होगा, कई सारे में डिवाइड कर जाएगा। दैट आर कॉल्ड इंसिस्टमेंट। इंसिस्टमेंट में क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये अमीबा है, ये अमीबा मान लो यहाँ पे देखो आप, ये है अमीबा। ये अमीबा क्या होगा, ये अपने स्यूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है जनरली, और अपने ऊपर क्या होगा, ये एक कवरिंग सा, ये ऐसे कवरिंग कर लिया खुद के ऊपर, एक कवरिंग कर लेता है। दैट कवरिंग आर कॉल्ड बेसिकली व्हाट, इंसिस्टेशन। यही सिस्ट बन गई, ये कवरिंग होगा डबल लेयर का। यहाँ पे अमीबा अपने ऊपर कवरिंग करके एक सिस्ट का लेयर बना लिया। एक यहाँ पे लेयर देख सकते हो साफ साफ, मैंने कलर कर दिया है यहाँ पे। अब ये जो लेयर बना अमीबा के ऊपर, और अंदर ही अंदर क्या होगा, ये अंदर ही अंदर क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा कई सारे छोटे छोटे। इंसिस्टमेंट क्या है, एक प्रकार का सिक्वेंशियल प्रोसेस है। जैसे देखो यहाँ पे ये अमीबा का स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो कि ये अंदर में क्या है यहाँ पे। तो मैं इसको रेड कलर कर दे रहा हूँ एक बार, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से समझ सको। ये रेड कलर से देखो, ये है अमीबा, अंदर में यहाँ पे ये अमीबा है, ये अमीबा का स्यूडोपोडिया दिख रहा है यहाँ पे। और ये क्या करेगा, अमीबा अपने स्यूडोपोडिया को अंदर की तरफ कर लेगा, मतलब उसको विड्रॉ कर लिया, और एक केमिकल सेक्रेट करेगा। और उसी केमिकल से क्या होगा, ये बाहर में देखते हैं व्हाइट कलर का ये कवरिंग, ये इसके ऊपर बन जाता है। इसी कवरिंग को बोलते हैं हम लोग सिस्ट वॉल, या इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन सिस्ट का वॉल का बनना। और अंदर ही अंदर क्या होगा, ये अमीबा का यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है ये। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियर जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या होगा, टूटना शुरू होगा, डिसइंटीग्रेट करेगा, ये टूटेगा कई सारे में। अब जब न्यूक्लियर मटेरियल जब कई सारे में जब टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट कर जाता है, तो ये सब के सब क्या कहलाएगा, डॉटर न्यूक्लियाई कहलाएगा। और ये डॉटर न्यूक्लियाई धीरे धीरे क्या होगा, स्यूडोपोडियो स्पोर में बदल जाएगा। और जब कंडीशन फेवरेबल आएगा, तो ये पूरा का पूरा जो अमीबा जो देख रहे हो, इससे कई सारे अमीबा, छोटे छोटे अमीबा क्या होगा, ऐसे ऐसे बन करके निकलेंगे। और ये सब वास्तव में क्या है, एक एक स्यूडोपोडियो स्पोर ही तो है, ये अपने आप में क्या है, एक एक स्यूडोपोडियो स्पोर है। क्योंकि एक अमीबा था पहले, और इस एक अमीबा से कई सारे अमीबा यहाँ पे अब निकल रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। अमीबा में मैंने पहले बताया था कि बाइनरी फिशन भी होता है, और अमीबा में मल्टीपल फिशन भी होता है। वन इज द इंसिस्टमेंट, दूसरा और है तरीका यहाँ पे है, वो है स्पोरुलेशन, ये भी अमीबा में होता है।
मतलब मल्टीपल फिशन अमीबा में दो तरीके से होता है। वन इज द एसिस्टमेंट थ्रू, सेकेंड वन इज द स्पोरुलेशन। तो स्पोरुलेशन में क्या होगा, सिंपल सा मान लो मैं यहाँ पे दूसरा डायग्राम से बताता हूँ आप लोगों को। देखो ये स्पोरुलेशन में क्या होगा, स्पोरुलेशन में ये है एक अमीबा। अब इस अमीबा के अंदर अगर हम लोग बात करें, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या होगा, डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस दिख रहा है सिंगल न्यूक्लियस था, ये डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। और डिसइंटीग्रेट करने के बाद यही सबके सब क्या होगा, स्पोर में बदल जाएगा। सबके सब क्या बदल गया, स्पोर में बदल जाएगा। और ये स्पोर क्या होगा, कवर्ड होगा। मतलब हर एक जैसे स्पोर, जैसे एक अगर अलग से स्पोर बना दें, स्पोर क्या है, ये कवर्ड स्पोर है। और हर एक स्पोर्स, प्रत्येक के प्रत्येक स्पोर्स आगे चल करके एक नया अमीबा में बदल जाएगा, एक नया अमीबा बन जाएगा, दैट आर कवर्ड और इंसिथेट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। समझ में आता है, दोनों में न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है, इस वाले में ये अमीबा क्या है, अपने ऊपर एक सिस्ट लगा लिया है इंसिस्टमेंट में, जबकि स्पोरुलेशन में ऐसा कोई सिस्ट नहीं लगाया है, बल्कि सिंपली क्या हुआ है, जो न्यूक्लियस था इसके अंदर का वो टूट गया है, खंडित हो गया है। न्यूक्लियर मेटल क्या हुआ, टूट गया है, खंडित हो गया है। और उसके कारण क्या हुआ, छोटे छोटे स्पोर्स बन गया है। और यही स्पोर्स क्या करेगा, जो भी स्पोर्स बने यही स्पोर्स क्या करेगा, यही स्पोर्स आगे चल करके एक कवर्ड इस, ठीक है ना, अमीबा का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जितने भी सारे होंगे उस सारे के सारे कवर्ड अमीबा में बदल जाएगा। दैट आर कॉल्ड, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन का ये भी एक टाइप है ये। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम की बात हम लोग करेंगे। प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फिशन होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, प्लाज्मोडियम में एक स्टेज है जब प्लाज्मोडियम का जब मस्क्यूटो जो बाइट करता है, तो बाइट करने के बाद क्या होगा, वो हमारे बॉडी के अंदर एक स्पोरोजोइट इसको छोड़ देता है। जब ये हमारे बॉडी के अंदर आता है तो एक गोला सा शेप में ये देखोगे बदल जाता है, दैट आर कॉल्ड साइजोन्ट। ये क्या कहलाता है, साइजोन्ट। और जब ये साइजोन्ट हमारे शरीर में पहुंचता है, कहाँ पे, हमारे शरीर के अंदर जब आरबीसी में या लीवर सेल में जाता है, आगे फिर क्या होगा, ये जो साइजोन्ट जो देख रहे हो, यही साइजोन्ट क्या होगा, इसी के अंदर माइटोसिस के कारण क्या होगा, छोटे छोटे से कई सारे सेल्स यहाँ पे बनेंगे। ठीक है। और बाद में क्या होगा, जब कंडीशन फेवरेबल आएगा जैसे ही, तो ये क्या होगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा, सारे के सारे ये बाहर निकल जाएगा। दैट आर कॉल्ड व्हाट, मीरोजोइट। मीरोजोइट, ये क्या है, मीरोजोइट है। बात को आप लोग ऐसे समझो इसको कि प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फिशंस हैं, वो क्या होगा, वो दो जगहों पे देखने को मिलता है। वन इज कॉल्ड साइजोन्ट, साइजोन्ट स्टेज में। और दूसरा क्या होता है, ये उस साइड स्टेज में होता है। साइजोन्ट स्टेज कहाँ पे होगा, ये होता है मैन में, ह्यूमन में। जब मस्कीटो जब बाइट करेगा, और बाइट करने के बाद हमारे ब्लड में आता है, तो ब्लड से क्या होगा, ये हमारे आरबीसी जो लीवर में पहुंचता है, ये होगा मैन के आरबीसी और या लीवर में, आरबीसी या लीवर सेल में। और यहाँ पे जो मल्टीपल फिशन होता है, दैट मल्टीपल फिशन इज कॉल्ड व्हाट, साइजोगोनी। और दूसरा जो oocyte वाला है, ये कहाँ पे हो रहा है, स्टमक ऑफ एनोफिलीज। एनोफिलीज जो मस्क्यूटोज हैं, उस मस्क्यूटोज के स्टमक में। और यहाँ पर जो मल्टीपल फिशन होगा, दैट आर कॉल्ड स्पोरोगोनी। तो आई होप इतना क्लियर हुआ। अब इसमें हम लोग समझेंगे क्या, थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझते हैं इसको। है या कोई मच्छर जैसे ही आपको बाइट करता है, तो बाइट करने के बाद क्या होता है, अपने सलाइवरी ग्लैंड से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में क्या छोड़ देता है, वो एक स्पोरोजोइट को छोड़ देता है। जब मस्क्यूटो एनोफिली जो मस्क्यूटोज हैं, फीमेल एनोफिली जब बाइट करेगा, तो बाइट करने के साथ हमारे बॉडी में एक स्पोरोजोइट को छोड़ देता है। इस द इन्फेक्टिव स्पोरोजोइट्स हैं। ये क्या है, प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट्स है।
ये हमारे ब्लड में क्या हुआ, घूमना शुरू करेगा। धीमे धीमे क्या होगा, ये आरबीसी सेल्स को खाएगा, रेड ब्लड सेल्स हैं, उस रेड ब्लड सेल को खाएगा ये, और फिर ये लीवर सेल को जाके पहुंच जाएगा, लीवर सेल को खाना शुरू करेगा। क्या वो लीवर सेल को खाना शुरू करेगा। आने से क्या होगा, ये जो शेप देख रहे हो इसका, ये जो शेप है, तो ये क्या होगा, धीमे धीमे ये खा पी के मोटा हो जाएगा। अब इसका शेप चेंज हो गया, और ये शेप अब होगा इसका, ये हमारे आरबीसी के अंदर इसका शेप क्या होगा, ये गोला सा यूनिसेलुलर राउंडेड शेप है ये। दिस इज कॉल्ड साइजोंट। क्या बोलते हैं, साइजोंट बोलते हैं। अब इसी साइजोंट के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, न्यूक्लियस टूट जाएगा, और धीमे धीमे कई सारे यहाँ पे में ये न्यूक्लियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब कंडीशन फेवरेबल आएगा, या जब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये फेवरेबल नहीं कह लो, फेवरेबल तो रहता ही रहता है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये ब्लास्ट होगा। और जब ब्लास्ट होगा तो यहाँ से सारे के सारे ये जो मीरोजोइट्स हैं ये बाहर निकल जाएगा, मीरोजोइट्स बाहर निकल जाएगा। तो साइजोंट जो है, जो देख रहे थे, ठीक है, जो प्रोसेस हो रहा है इसका, जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है, दैट आर कॉल्ड साइजोगोनी। इसे क्या कहते हैं हम लोग हैं, साइजोगोनी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ multiplication of zygont is called zygogony, and the resulting offspring or daughter cell is called what, merozoites। और ये क्या है, ये स्पोरोजोइट्स था। स्पोरोजोइट feeds on RBC and liver cells, feeds on RBC and liver cells, transform into zygont, zygonts divide asexually and forms many merozoites, and later it get busted and free all these merozoites, and that's why यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूशन। सो थ्रू मल्टीपल फ्यूशन, है ना, साइजोन्स क्या है, कई सारे मीरोजोइट्स को बना रहा है यहाँ। सेम प्रोसेस अकर्स इन द oocyte, and that are called sporogony, and the resulting daughter cell is called sporozoite। इसको याद रखना, यही प्रोसेस जब oocyte में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरोगोनी। और जो रिजल्टिंग डॉटर सेल होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पोरोजोइट कहेंगे। अब एक सवाल यहाँ बनता है कि भाई बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सिंपल सा, बहुत सारा बाइनरी में क्या होगा, एक से दो बन रहा है, तो मल्टीपल में क्या हो रहा है, एक से कई बन रहे हैं। बस सब बात है, बाइनरी में एक से दो बन रहा है, मल्टीपल में एक से कई बन रहे हैं। अमीबा में बाइनरी भी होता है और अमीबा में मल्टीपल भी होता है, ठीक है। बाइनरी में सेल्स हो या न्यूक्लियस हो, वो डिवाइड करके एक से दो बनाता है। मल्टीपल में क्या हुआ, जो न्यूक्लियस है, सेल्स है, वो डिवाइड कर जाता है, वो एक से कई बनाता है। बाइनरी फिशन में किस में होगा, तो याद रखना आप लोग, बाइनरी फिशन ऑलवेज अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन, और मल्टीपल फिशन अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन। अच्छा, ये तो हो गया प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। लेकिन एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग जानना चाहिए, कि बाइनरी जो मल्टीपल फिशन है, ठीक है, मल्टीपल फिशन जो प्लाज्मोडियम में हो रहा है वो फेवरेबल कंडीशन में हो रहा है, जबकि यही मल्टीपल फिशन अमीबा में होता है तो दैट आर इन अनफेवरेबल कंडीशन होता है। इसको याद रखना आप लोग। और वैसे अगर कभी कोई पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन, तो याद रखना, बाइनरी फिशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन, while multiple fission takes place in unfavorable condition। वन, बाइनरी फिशन में हमेशा एक से दो बनता है इंडिविजुअल्स या ऑफस्प्रिंग। मल्टीपल फिशन में एक से एक क्या होगा, कई में बनेगा। तो वन इंडिविजुअल गिव राइज मेनी इंडिविजुअल्स। इन दो बातों को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। बाइनरी फिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये इमोर्टल होगा, मोर्टल। तो बाइनरी फिशन में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म इमोर्टल हो सकता है, जैसा अमीबा था। मल्टीपल फिशन में ऐसा इमोर्टलिटी नहीं होता है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अब बर्डिंग का। पहला है कि बर्डिंग होता क्या है।
ठीक है। बर्डिंग में क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग डेवलप्स फ्रॉम, ऑफ स्प्रिंग डेवलप्स फ्रॉम पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी, पार्ट ऑफ पेरेंट बॉडी, कॉल्ड बर्ड्स। ऑफ स्प्रिंग जो डेवलप यहाँ पे हो रहा है, किससे हो रहा है, फ्रॉम पार्ट्स ऑफ पेरेंट बॉडी, और उसी पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस पार्ट्स इज कॉल्ड व्हाट, बर्ड्स। ठीक है। बर्डिंग कैसा डिवीजन, एक बार याद रखना। तो बर्डिंग में क्या होता है, बर्डिंग इज अनइक्वल डिवीजन। एक बात और याद रखना, बर्डिंग इज अनइक्वल डिवीजन है। और बर्डिंग किस में होगा, किन किन जीवों में होता है, तो एग्जाम्पल याद रखना आप लोग। इट टेक्स प्लेस इन ईस्ट, वन ईस्ट में होगा, टाइकन में होगा, और हाइड्रा इसके बेहतर एग्जाम्पल हैं। बर्डिंग में क्या होता है, दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड इंडोजीनस एंड अदर इज कॉल्ड एक्सोजीनस बर्डिंग। एक क्या है यहाँ पे, एक्सोजीनस या एक्सटर्नल बर्डिंग है, एक्सोजीनस और ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल बर्डिंग। दूसरा क्या है, इंडोजीनस और इंटरनल बर्डिंग। दोनों बातों को आप लोग को यहाँ पर ध्यान से याद रखना। एक्सोजीनस में क्या होगा, ये किस में होगा, साइकन में, हाइड्रा में। एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखो आप लोग, साइकन एंड हाइड्रा। एक्सोजीनस में होता क्या है, इसमें एक्चुअल में है, शरीर से बाहर क्या होगा, एक प्रकार का आउटग्रोथ निकलेगा, और वही आउटग्रोथ लेटर क्या होगा, इंडिविजुअल्स बॉडी से डिटैच हो जाएगा। जैसे मान लो अब ये मेरा एक बॉडी है, अब यहाँ से धीमे धीमे एक आउटग्रोथ फिंगर निकलना शुरू हुआ, या फिंगर यहाँ टूट जाए और उससे फिर एक नया इंडिविजुअल पैदा हो जाए। तो यहाँ पे ही होता है कि एन आउटग्रोथ प्रोजेक्टेड आउटवर्ड externally and later that get detached from the parent body, and those body that are dropped on the ground gradually develop into the adult that are called basically exogenous body. इंडोजीनस में यही प्रोसेस क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। इसको ऐसे समझो, एक्सोजीनस में क्या होगा, जैसे आप लोगों को हाइड्रा वगैरह देखा होगा, तो हाइड्रा, वो हाइड्रा का स्ट्रक्चर याद है आप लोगों को, हाइड्रा का स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे एक बर्ड्स निकला, ये तो टेंटिकल हाइड्रा का है, ये तो मैंने कहा टेंटिकल, यहाँ पे माउथ है और ये उसका स्टमक है, ब्लाइंड स्टमक होता है। ये क्या है, हाइड्रा का, ये है बर्ड्स। यही बर्ड्स का हो, ग्रेजुअली ये ग्रो करेगा साइज में, ऐसे ग्रो किया साइज में, फिर ऐसे ग्रो किया साइज में, और फिर क्या होगा, ये पेरेंट जो बॉडी है, जो पेरेंट बॉडी था, उससे क्या होगा, ये डिटैच हो जाएगा, ये पेरेंट बॉडी से क्या होगा, डिटैच हो जाएगा फाइनली। डिटैच होगी ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, जमीन पे अब गिरा ये, ठीक है, डिटैच हो क्या होगा, जमीन पे गिरा ये, और ग्रेजुअली क्या होगा, इसी से आप लेटर टेंटिकल्स कहलाएगा ये। दैट आर कॉल्ड व्हाट, दैट आर कॉल्ड बॉडी। तो दिस इज कॉल्ड एक्सोजीनस बॉडी। सेकेंड जो फॉर्म है बॉडी का, दैट आर द इंडोजीनस। इसे, ये किसमें होगा, इंडोजीनस का एग्जाम्पल क्या है, इंडोजीनस बॉडी का एग्जाम्पल है, और वो होगा स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला क्या है, ये फ्रेश वाटर स्पंज है, ये फ्रेश वाटर स्पंज है। इसमें क्या होता है बेसिकली, तो जो बर्ड्स होगा वो फॉर्म क्या होगा, पेरेंट बॉडी के अंदर में। जैसे मान लो ये है स्ट्रक्चर एक किसी पॉलीफेरा का, ठीक है, ये स्पॉन्जिला का स्ट्रक्चर है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पे है। ये पूरा बॉडी क्या है, ये काइटिन, ये काइटिन या कैल्केरियस स्पिक्यूल से यहाँ पे इसे बना हुआ ये। यहाँ पे इसका मेन बॉडी है, ये है इसका स्पॉन्जोसिल्स कैविटी, यहाँ पे देख रहे हो। और यहीं पे क्या होगा, कई सारे सेल्स होते हैं, यहाँ पे सेल्स हैं, ये आर्कियोसाइट्स, और यही सेल कई सारे सेल्स को यहाँ पे पैदा कर देता है। लेटर क्या होगा, टू दिस माइक्रोपाइल्स, ये जो पोर्स देख रहे हैं, इसी पोर से ये सब के सब बाहर निकल आएगा। तो स्पॉन्जिला
में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो देख पा रहे हो कि बर्ड्स आर फॉर्म्ड, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब के सब बर्ड्स ही तो हैं। ये क्या है, सब के सब क्या है, बर्ड्स हैं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल क्या कहेंगे, आर्कियोसाइट्स कहेंगे हम लोग। इंडिविजुअल को, हर एक को क्या कहेंगे, आर्कियोसाइट। हर एक का क्या कहेंगे, आर्कियोसाइट्स। और सबके सब क्या है, बर्ड्स हैं। सो बर्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन पेरेंट बॉडी कॉल्ड जिम्यूल्स। तो ये जिम्यूल्स हैं बेसिकली। अब ऐसे ही सेम वीडियो लेक्चर क्लास 11 का एक मिलेगा। तो 2 घंटे का वीडियो लेक्चर डेली का मिल गया आप लोगों को। 2 घंटों के डेली वीडियो लेक्चर में क्या करना है आप लोगों को है, एक तो 12 का मिलेगा डेली के डेली, और एक 11 का मिलेगा डेली के डेली। जो ठीक है, और जिसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक का बात करेंगे। मैंने पहले ही कह दिया, वर्ड बाय वर्ड हम लोग बात करेंगे।